साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के लिए घटनासार मैगजीन है, जिनके द्वारा करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021-22, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया है, यह मैगजीन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें वन लाइनर फॉर्म में जो है पुरस्कार और जो खेल से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह कौन सा मेट्रो ट्रेन है? दिल्ली मेट्रो को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है पी साईनाथ। तो नाम याद रखिएगा, पी साईनाथ को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसके जीवन और कैरियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो शंकर महादेवन वो संगीतकार हैं। अगला है, अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 के आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है इमैनुअल कैरेर। अगला है, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम रहा है के शैलजा। अगला प्रश्न है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया, इनका नाम है एली अवराम। अगला प्रश्न है, डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैग द्वारा जून 2021 में किसे इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया? लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री को। अगला है, मई 2021 में किसे वर्ष 2021 के बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सिंगर पिंक को। किसको? सिंगर पिंक को। अगला है, मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनुपम खेर को। अगला है, प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म, इसी के बारे में जो हैप्पी बर्थडे है इसके बारे में, प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीती है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA ने को। अगला है, वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है? तो पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। अब ये मानव संसाधन मंत्री नहीं रह गए हैं, अब इनकी जगह पे दूसरे ने कार्यभार संभाल लिया। आगे देखते हैं, यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला व्हिटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है? तो नागालैंड के पर्यावरणविद नुकू फेम को। अगला है, 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। अगला है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियल अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये स्पेन का अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं है।
अगला है फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस से। ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार दिया गया? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उपन्यासकार डेविड डियोप को। अगला है जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्यामला गणेश को। अगला है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो उनकी पुस्तक सनातन के लिए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। हाल ही में रूस के मॉस्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस को सम्मानित किया गया? पुगलिया को। कौन सी फिल्म है? पुगलिया फिल्म। आगे चलते हैं, ये भारतीय फिल्म है। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन फिल्म निर्माता है? गुनीत मोंगा को। अगला है वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है? रुमाना सिंह सहगल को। अगला है 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो नो मैन लैंड को दिया गया है। नो मैन लैंड की वह निर्देशक जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली वो पहली एशियाई महिला बनी है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली महिला एशियाई हैं। तो इनका नाम है क्लो झाओ और इनकी मूवी का नाम क्या है? नो मैड लैंड। वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियाँ जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। तो इरफान खान और भानु अथैया को। राजाजी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया WCPA द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी यह अवार्ड जीतने वाले एशिया के पहले रेंजर हैं। अगला है मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया है? टोकरी के दिगंत थेरी गाथा अनामिका को, उनकी जो राइटर हैं। भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला जिसे हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारत के साथ साथ एशिया की पहली महिला हैं, डॉक्टर कीर्ति के करंत को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF से सम्मानित किया गया। तो इसका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? तिलोत्तमा सोम को। किस फिल्म के लिए? फिल्म राहगीर द वेफेयर्स। अगला है भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? मेघना राजगोपालन। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए केरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को। अगला है जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो एबे को लोक मामले में। अगला है 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय को। जनवरी में गोवा में संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है?
तो विश्वजीत चटर्जी को। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स FIICC द्वारा किस सम्मान सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस से। अगला है 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो महावीर चक्र से। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स बायर्स ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है, तो बेंगलुरु के कैंपे गोंडा इंटरनेशनल अवार्ड ने। अब चलिए चलते हैं खेल की तरफ। तो खेल में पहला है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो या जापान में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए, पैरालंपिक खेलों की बात हो रही है, भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष तक क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित की गई भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश की अंशुल राव। तो महत्वपूर्ण है। वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक, महिला रिकवर, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धा जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है दीपिका कुमारी ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेज बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। अगला है 2019 से 2021 के बीच खेले गए पहले ICC टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनेंगे? न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर लॉरेल हवर्ड। अगला है फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी है। किसको सौंपी है? भारत को। अंडर 17 महिला विश्व कप की। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर 2021 के बीच भारत की जगह अन्य के स्थान पर किया जाएगा? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है एटियन ग्लिचज अवार्ड से। अगला है 23 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे का इस वर्ष का विषय क्या रहा है? तो याद रखिए कब ओलंपिक डे मनाया जाता है? 23 जून को। तो इस बार का विषय था स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर तनांगू मीनू बनी है। मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तन किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। अगला है 23 जून 2021 को ओलंपिक दिवस को किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगला है वह अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर जिन्होंने मई 2021 में 50 वर्ष की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बने हैं। तो इनका नाम क्या है? फिल मिकेल्सन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा हाल ही में जारी अधिकारियों की सूची में टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अशोक कुमार को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जिसका हाल ही में विमोचन किया गया किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा? तो याद रखिए सुरेश रैना की बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। IPL 2021 सीजन के शेष मैच सितंबर अक्टूबर महीने में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए जाएंगे। आगे चलते हैं हाल ही में चर्चित स्टार गोजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? रवि शास्त्री। पुस्तक का नाम क्या है? स्टोर गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ।
वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जून 2021 में किस देश को प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है ओमान को। आगे चलते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की पहली आर्टिफिशियल इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट जारी की है? क्रिक गुरु। किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ एक आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्ष के लिए लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत पे ने। वह महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम क्या है? डेविड हेविट। ठीक है, ये फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला है आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच, जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और ब्रिटेन भारत के बीच के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जून 2021 में ब्रिटिश एम्पायर मेडल सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन। 1946 से 1970 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वह क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ ICC के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया, तो इनका नाम क्या है? बीनू माकंड नाम है। आगे चलते हैं। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे ICC ने 23 जून 2021 को शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की है, रवींद्र जडेजा को। जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? रमेश पवार को। अप्रैल 2021 में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने अपनी वियरेबल्स श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ग्लोबल स्पोर्ट्स बियर ब्रांड प्यूमा ने अप्रैल 2021 में किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को। न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघनों के आरोप में 8 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हीथ स्ट्रीक के ऊपर यह प्रतिबंध लगा है। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसे हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना है, तो कोनेरू हम्पी को। भारत की वह महिला क्रिकेटर जिन्होंने 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो इनका नाम है मिताली राज। अगला है 12 अप्रैल 2021 को IPL में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पंजाब किंग्स की तरफ से खेलने वाले क्रिस गेल। अगला जनवरी 2021 में एक वायु दुर्घटना में मारे गए वह अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें मरणोपरांत बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में मई 2021 में शामिल किया गया, तो इनका नाम है कोबे ब्रायंट। अगला है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने किस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए। सिंधु और ली की जोड़ी दुनिया भर के अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में हेर फेर के विषय पर जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए काम करेगी। श्रीलंका का वह पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में ICC के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने ICC भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। किसको? नुआना जोएसा को। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने। अगला है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? नेत्रा कुमानन। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार अप्रैल 2021 के लिए किस पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो पुरुष में पाकिस्तान के बाबर आजम को और महिला में ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हीली को। अगला है 15 मई 2021 को सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर शीर्ष स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले कनाडाई फाइटर कौन बने हैं? तो अर्जुन भुल्लर बने हैं। कौन बने? अर्जुन भुल्लर।
गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडिया इंटरनेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया है? आपके जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग और बारामूला में। अगला है, फरवरी 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक समिट 2020 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाशिमोटो शेको को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो बायजूस इजुटेक कंपनी को। जनवरी 2021 में बीसीसीआई के खिलाफ या बीसीसीआई के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मतलब एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेजबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है? तो मर्व ह्यूज को। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देशज या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो गटका, नाम याद रखिए, गटका, कल्लारी पयट्टू और मलखम्ब और थांगला। ठीक है, तो या फिर से याद रखिए, गटका, कल्लारी पयट्टू, मलखम्ब और थांगला। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सऊदी अरब कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बीच दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी है? सऊदी अरब को सौंपी है। ठीक है, तो 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कतर करेगा। ठीक है, एक बार ये करेंगे, एक बार फिर कतर करेगा 2034 में। 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोशॉप। 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेल इंडिया स्पोर्ट्स घोषित किया है? तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को। अगला है, जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक। फ्रांस के पेरिस में 21 जून से लेकर 27 जून 2021 के बीच संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत ने कुल कितनी स्वर्ण पदक जीती हैं? तो भारत ने कुल जो है आपके 4 स्वर्ण पदक जीती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो पुरस्कार और खेल संबंधित करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।